प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। नए भारत के PSU के जरिए देश की 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का सपना होगा साकार। जी हां, ये कहना है कानपुर महानगर के सांसद सत्यदेव पचौरी का। दरअसल बीते शुक्रवार को नई दिल्ली के होटल ताज में एंथ्रोनिक संस्था द्वारा आयोजित पब्लिक सेक्टर यूनिट्स यानी PSU के विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद पचौरी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए सांसद ने कहा कि 2 दिनों का ये कार्यक्रम PSU के लिए एक रोडमैप तैयार करेगा, जिससे न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी बल्कि राष्ट्र आत्मनिर्भर भी बनेगा। सांसद पचौरी ने PM मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से आज भारत कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के पश्चात भी आर्थिक मजबूती के साथ खड़ा है, साथ ही नित नए उपलब्धियों को हासिल कर रहा है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उद्योग, कृषि और सार्वजनिक क्षेत्र के कामों पर निर्भर करती है। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मजबूत किया जाए तो देश की अर्थव्यवस्था काफी सुदृढ़ हो सकती है। अब आइए जान लेते हैं कि आखिर ये PSU का मतलब क्या होता है। PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वो इकाई है जो भारत के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये ऐसी इकाई है जिनका 51% या उससे अधिक शेयर पूंजी सरकार के स्वामित्व में है। इन इकाइयों को सरकार के हिसाब से सेंट्रल PSU या स्टेट PSU कहा जा सकता है। अगर यह केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करता है तो वह सेंट्रल PSU होगा और वहीं इसका स्वामित्व राज्य सरकार के पास होगा तो इसे स्टेट PSU कहा जाता है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कई श्रेणियों में बांटा गया है। 1. सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जिसमें 51% या उससे अधिक की पूंजी शेयर स्वामित्व वाली फर्में सीधे केंद्र सरकार या अन्य CPSE द्वारा नियंत्रित होती हैं। 2. पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसमें केंद्र सरकार या अन्य PSB के डायरेक्ट नियंत्रण वाले बैंक शामिल हैं। 3. स्टेट लेवल पब्लिक एंटरप्राइजेस, जिसमें राज्य सरकार या अन्य SLPE के स्वामित्व वाली 51% या अधिक पूंजी शेयर वाली कंपनियां इस लिस्ट में शामिल हैं। भारत में PSU एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक मजबूत आधार तैयार होता है। बुनियादी ढांचे के विकास और विस्तार पर ध्यान देने के साथ इन फर्मों ने आर्थिक विकास को आगे बढ़ाया है। इन फर्मों ने कई लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। PSU का लक्ष्य निर्यात बढ़ाना और आयात कम करना है। बहरहाल अब ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लाइन को क्रॉस करेगी या नहीं, ये तो साल 2024 में पता चलेगा। और प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। आज भी भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। चाहे वो कोयला का क्षेत्र हो, चाहे वो तेल का क्षेत्र हो, चाहे एग्रीकल्चर को सप्लाई होने वाली खाद का क्षेत्र हो, चाहे वो खनन का क्षेत्र हो, चाहे वो पेट्रोलियम का क्षेत्र हो, ये सारे PSU पर निर्भर है। और मैं समझता हूं कई PSU बड़ी सफलता से काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ST न्यूज।